माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ मुझे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है माँ। तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड नेपोटिज्म की उस चमकती हुई टट्टी के बारे में जिसे हम सब अनिल कपूर की बेटी स्लैश बोनी कपूर की भतीजी स्लैश दी लेजेंड सोनम कपूर के नाम से जानते हैं, जो एक तरफ से अपने सोशल मीडिया पर एनिमल लव दिखाती है और दूसरी तरफ से सलमान भाई को ब्लैक बक केस में बेल मिलने पर सलमान भाई का सपोर्ट भी करती है। वो बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेती है बिना गैस को जलाए। एक बार को एक कुत्ता भी अपने पूंछ हिलाते हुए थक जाएगा, लेकिन हमारी ये आंटी अपनी तारीफ करते हुए कभी नहीं थकती। Someone who's successful to a certain degree, I've made the choice to actually date people who are not on paper as successful or as well off as I am. On paper as successful or as well off as I am. अरे यार कोई बताओ रे इस भोसड़ी वाली को कि बाप के नाम से इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेने वालों को सक्सेसफुल नहीं चूतिया कहा जाता है, चूतिया। आंटी कहने को तो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, लेकिन मैडम को आज तक ये भी नहीं पता कि मूवी टिकट्स का एडवांस बुकिंग भी होता है। Go get your tickets 1 week before the film opens, right? Can you do that? Right? Can you do that? वैसे जिनके 10 में से 10 मूवीज फ्लॉप होते हैं उनको टिकट्स के बारे में पता भी कैसे हो सकता है? आंटी ने अपने टैलेंट के दम पर हमारे प्यारे बॉलीवुड को अब तक 20 से भी ज्यादा मूवीज दे चुकी है, जिसमें से 18 मूवी बाबा राम रहीम जी के कृपा से सुपर फ्लॉप्ड है, क्योंकि हमारी सोनम आंटी ने पैदा होते ही अपने बाप के छाती पर हाथ रख के ये कसम खाया था, स्टैचू ऑफ स्टूपिडिटी यानी मैं अपने पिता श्री श्री झकास के छाती पर हाथ रख के ये कसम खाती हूँ कि जितने इनके छाती पर बाल है उससे कई गुना ज्यादा मैं फ्लॉप मूवीज दूंगी। शाबाश मेरी बेटी, अब गटर में जाकर सुअरों को नहाने में कंपनी दो। कमाल की बात तो ये है 18 फ्लॉप फिल्म्स देने के बावजूद भी सोनम आंटी को फिल्म फेयर मिलता है और 2016 में फिल्म निर्जा के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। ये अवार्ड इस बात का सबूत है कि अगर तुम्हारा बाप टेररिस्ट एंड पॉलिटिशियंस का टट्टे खुजाता हो तो तुम कितने ही चूतिया ब्रीड क्यों ना हो, तुम्हें पूरी दुनिया, दुनिया के लोग और दुनिया के चूतिए सब रिस्पेक्ट करेंगे। अब उस रिस्पेक्ट को तुम डिजर्व करते हो या ना हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो चलो आप बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके वजह से हमारी सोनम आंटी को सिर्फ इंसानों को छोड़कर बाकी सारे जानवर उन्हें एक स्टार की नजर से देखते हैं। दी डम्बेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ सोनम कपूर। कुछ ही दिनों की बात है, हमारी आंटी अपने ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट करती है, फादर्स डे की शुभ अवसर पर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ एंड यस मैं आज जहाँ पर भी हूँ अपने बाप की वजह से हूँ और मेरे बाप ने लोगों के टट्टे खुजाने में बहुत मेहनत किया है ताकि वो मुझे ये सब दे सके। यहाँ तक ये पोस्ट बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन इसके बाद एंड ये मेरा कर्मा है जिसकी वजह से मैं कपूर खानदान में जन्मी हूँ, ये मेरा कर्मा है जिसकी वजह से मैं कपूर खानदान में जन्मी हूँ। मतलब मैडम के हिसाब से दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो सबके सब अपने पिछले जन्म में पापी या फिर चूतिए रहे होंगे, जिसके वजह से हमारा जन्म कपूर खानदान में नहीं हो सका। वो सौभाग्य बस हमारी सोनम आंटी को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे पिछले जन्म में सारे अच्छे कामों का ठेका इन्होंने ही लेकर रखा था। बहनचोद कुत्ते के मुंह से रोटी चुरा कर भागना अच्छा काम कैसे हो सकता है? इंडियन मेंस फैशन तब तक नहीं समझते जब तक वो गे नहीं होते। भोसड़ी के यही होता है, जब किसी पार्टी में अपने शरीर का 89% एक्सपोज करने के बाद भी पार्टी का हर एक लौंडा तुम्हें